Assalamu alaikum guys. Bye. This video is purely appreciation video. Uh, Appreciation video for Paras Khatka. The man, the legend, the man who is working day and night to grow Nepal cricket. और he is succeeding in his mission. और जिस तरीके से वो एक मिशन पे निकले हुए हैं, विजनरी मैन, एब्सोल्यूट लेजेंड, और विजन है उनका। हमें जितने भी पुराने कोई सेक्रेटरी मिला या चेयरमैन मिला, किसी का विजन नहीं नजर आया जो इन्होंने एक साल के अंदर, कुछ महीनों के अंदर वो कर दिखाया जो हम सोच सकते थे। जो हम कल तक एसएमएस के ऊपर इधर उधर पूछ के गूगल पे स्कोर देख लिया, इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, गंदी स्क्रीन के ऊपर मैच देखा, वहां से हमें मैच की हाइलाइट्स मिल गई या हमें किसी ने अपडेट दे दी स्कोर की, वहां से हम डायरेक्ट कहाँ चले गए? स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर। तो बहुत बड़ा एक हाथ है, और ऊपर से एनपीएल को करवाने में बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा क्रेडिट ये पारस खाटका का है। और उसको इतना बड़ा बनाने में, देखो लीग बहुत और भी लीग्स हो रही हैं दुनिया में। आप अगर देखो एसोसिएट लीग्स होती हैं, एसोसिएट मुल्कों ने अपनी अपनी लीग शुरू कर ली हैं। इवन फुल मेंबर भी कुछ छोटे देश हैं जो अपनी लीग कराते हैं। बट जो आप भी करा रहे हो और जितने लेवल पे आप इसको मार्केट कर रहे हो, जो विजन आपका है, वो विजन एक विजनरी मैन का ही हो सकता है। एक उसी बंदे का हो सकता है जो के क्रिकेट के भलाई के लिए काम करे, रादर के अपनी जेब गर्म करने के लिए। जो बंदा अपने 12.5 लाख रुपए छोड़ सकता है एक लेजेंड लीग में एनपीएल के लिए, वो बंदा नेपाल की क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकता है। पहले उन्होंने अपनी बैटिंग से, अपनी कैप्टनसी से, जब क्रिकेट के अंदर थे तब क्रिकेट प्रमोट की नेपाल में, पूरी दुनिया में। अब वो एज अ सेक्रेटरी, मैं तो चाहता हूँ वो चेयरमैन बने, उनके ओहदे और बढ़े, उनके पास पावर्स और आए। तो जब वो यहाँ पे आए हैं, इस जॉब को पूरे भरपूर ईमानदारी से कर रहे हैं, जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ बेहतरी के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अभी उनको लेजेंड लीग में कोई 12.5 लाख रुपए मिलने वाले थे, जो नेपाली रुपीस में आप कन्वर्ट करो तो 20 लाख से ऊपर की रकम बनती है। बट उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला मुझे एनपीएल कराना है, मेरे यहाँ पे ज्यादा काम है, बहुत सारे काम मुझे यहाँ पे हैं। तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया भाई। सोच रहे हो, अगर आप ये किसी दूसरे बंदे को दो ना, आज तो भाई रिटायर्ड प्लेयर भी ऐसे हो चुके हैं कि बड़ी बड़ी डिमांड करते हैं कि भाई मुझे 5 करोड़ दे दो, मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और यहाँ ये बंदा भाई क्या था, आपकी टीम जब यहाँ पे यूएस में या कनाडा में टूर कर रही थी, और फिर आपको ये हांगकांग सिक्सेस के मैचेस खेलने थे, वो तो फिर भी बाद में हुए। एनपीएल तो आपका 30 नवंबर से आने वाला। पर पीछे के जो बैक स्टोरीज थी, टीम बिल्डिंग थी, उसके बाद एनपीएल को क्या नाम है, स्टार स्पोर्ट्स को लाना, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे लेके आना, आईसीसी में जाके बात करना, बात की आईसी, ये वाली बात नहीं कर रहा, इससे पहले जो आईसीसी की टॉक्स हुई है उसमें ये गए हैं। उसके अंदर आपने जयशाह से इनकी कॉन्वर्जेशन हुई है, इन्होंने अपना एक आइडिया रखा है वहां जाके। बहुत सारी चीजें इन्होंने बैक एंड पे की है जो हमें पता भी नहीं चलती। हम तो हर चीज पर नजर रखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ वो सारी चीजें, क्योंकि अपने मुंह से तारीफ करने वाला बंदा जो है ना, वो बहुत होता है, बट इनके अंदर वो अभी तक मैंने पाई नहीं है कि वो ऐसी कोई चीज हो। तो वो तो नहीं बोलेंगे हम हैं यहाँ पे। मैं हमेशा से जैसे अनबाइस रहा हूँ, न्यूट्रल रहे हैं। जहाँ किसी चीज की बुराई बनती है वहां बुराई बनती है, जहाँ पे किसी चीज की तारीफ बनती है वहां तारीफ बनती है। तो यहाँ पे हम आपकी बात करने चलेंगे, और पीछे की बैक स्टोरीज में थोड़ी सी बताऊंगा जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और लोग समझते हैं कि बस तफरी में हो गया और चतुर बहादुर ने कर दिया। भाई चतुर बहादुर का पिछले टेन्योर उठा लो, उससे पहले वालों का टेन्योर उठा लो। इससे पहले भी चतुर बहादुर थे ना, जब पारस नहीं, तो तब क्या कर लिया उन्होंने? अगर चतुर बहादुर ही एनपीएल को लेके आने वाले हैं, और चतुर बहादुर ने ही ए टीम बना दी हमारी, ऐसा नहीं है। ये आए, इन्होंने पहले एम्फेसाइज किया कि भाई ए टीम जरूरी है, वो ए टीम बनी है, और बहुत सारी चीजें हुई हैं। उसके बाद आपने देखा हो कि ये एनपीएल, सबसे बड़ा काम इन्होंने एनपीएल कर दिया, क्योंकि पारस ने ये चीज नोटिस कर ली थी कि अगर मुझे आगे बढ़ाना है क्रिकेट को, तो मुझे उसमें पैसा चाहिए। और पैसा गवर्नमेंट तो देती भी नहीं नजर आ रही है,
वादे बड़े बड़े होते हैं और कैन के पास इतना पैसा नहीं है। उसके अलावा मैं कैसे जनरेट कर सकता हूँ पैसे? मैं टूर करके बड़ी टीमों के साथ तो नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बड़ी टीमें सिर्फ नाम के भाई हैं हमारे, वो आएंगे नहीं, वो नहीं खेलेंगे हमारे साथ। और भी एसोसिएट टीम से अगर हम खेलते हैं, जैसे पहले हमारे लॉलीपॉप दे दिया जाता था, बाकी जो हमारे चेयरमैन थे, यही चेयरमैन थे, चतुराई बड़ी की है इन्होंने। तो क्या दे दिया जाता था? सीरीज हारने के बाद चलो मलेशिया को घर पे बुला लो, मलेशिया को घर पे बुलाओ, जाओ कूट दो। वो मलेशिया को दबोच दिया हमने और आवाम खुश हो गई, ओहो हो क्या मैच जीता है, इसकी सेंचुरी, उसकी 50, इसकी इसकी हैट्रिक, इसका ये, इसका फलाना का वो। ये कर करके हमें खुश किया जाता था। यहाँ पे पारस भाई ने सोचा यार ये कर करके पैसा तो आने से रहा, ये बायलेटरल सीरीज मुझे दे क्या देगी? ठीक है। उसके बाद तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पैसा भी आए और हमारी क्रिकेट उसमें ग्रो भी हो और आवाम को एंटरटेनमेंट भी मिले। तो वो उसके लिए क्या करना चाहिए? एनपीएल। फिर एनपीएल की बात हुई चतुर्बाजों से, फिर और इन्होंने बहुत सारी चीजें, इसमें पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, आसान बात नहीं है। और आज पारस भाई से बात भी जब हुई, मीडिया की या कॉन्फ्रेंस हुई थी या क्या, उनकी इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने चार पांच चीजें रिवील की और उसमें सबसे बड़ी चीज ये रिवील की कि भाई जब बिडिंग स्टार्ट हुई ना, तो बिडिंग स्टार्ट होने के बाद ये हुआ है कि आईपीएल की कुछ टीम्स, उसके बाद बिग बैश की कोई टीम्स और 100 की टीम्स जो है ना, फ्रेंचाइजेस, उन्होंने हमें अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि हम भी, समझ रहे हो ना, आने का। बट पारस भाई ने उसको भी इस सीजन पोस्टपोन किया। देखो पैसे का लालच हर किसी को होता है, वो पैसा देखते बोलते आ जा। उन्होंने कहा नहीं भाई, अभी मुझे अपना भी कुछ ग्रो करना है, अपना भी कुछ करना है, नेक्स्ट सीजन में करेंगे इंटरनेशनल। तो अभी उन्होंने थोड़ी सी हिंट दे दी है कि इंटरनेशनली अगली, हो सकता है कि अगली कुछ टीमें आपको इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज भी देखने को मिले एनपीएल में। बट पहले ही सीजन में अगर वो ये चीजें कर देते तो हमें दूसरे का ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखता, अपना कुछ नहीं दिखता। समझ रहे हो ना? उसकी इन्फ्लुएंस, हमें अपनी टीमें चाहिए, आठ, हमें आठ अपने कैप्टन चाहिए, हमें अपने आप को प्रमोट करना है, अपने आप का फायदा कराना है, रादर के हम दूसरे की उस पे जाएं। और क्योंकि जब इस इनिशियल स्टेजेस में ऐसी टीमें आती है ना, तो वो सस्ते में बड़ा राइट्स बिक जाते हैं। अब क्या है, एनपीएल पहला सीजन जब है ना, करेगा और दुनिया में ये हिट होगा तो वो जो राइट्स सस्ते में बिक जाते हैं पिछले पहले सीजन में, अब आपकी डिमांड होगी, अब आप मुंह मांगी डिमांड भी कर सकते हो और आपको मुंह मांगा पैसा भी मिलेगा और मिलना भी चाहिए। फिर आप बहुत सारी चीजें अपनी ग्रो कर सकते हो ग्रास रूट लेवल के ऊपर। इन्होंने, मुझे लगता है कुछ अपडेट्स आई थी कि इन्होंने ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्रिकेट पहले उसको प्रमोट भी किया है और पैसा भी बढ़ाया। ये डोमेस्टिक के प्लेयर्स का पैसा बढ़ाया इन्होंने, अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स का बड़ा पैसा बढ़ाया। देखो लोगों ने उस पर क्रिटिसाइज किया, ये वो बनता है परफॉर्मेंस के ऊपर, बट पैसा मिलना चाहिए। अगर स्टार्स को, क्रिकेटर को पैसा नहीं मिलेगा, अगर आपके कैप्टन दी रोहित पौडेल को 1 लाख 1.5 लाख नहीं मिलेगा मंथली, तो जो उसका फैन है या भोटेल का कोई फैन है या दीपेंद्रा कोई फैन है, वो क्रिकेटर नहीं बनेगा। उसके माँ बाप उसको इजाजत नहीं देंगे कि तुम क्रिकेटर बनो। वो बोलेंगे चल बेटा तू लॉयर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या तरीके से पढ़, बाहर निकल, ये यहाँ पे कुछ नहीं रखा। समझ रहे हो? क्योंकि उनको अपना भी घर चलाना है ना यार। अगर वो देखेंगे यार ये एक कैप्टन होके इसको 30,000 रुपए मिल रहे हैं, 35,000 मिल रहे हैं, और उसका फैन बोले कि मैं भी इसके जैसा बनूंगा और मुझे भी क्रिकेटर बनना है, तो घर वाले वहीं उसको दबोच देंगे। समझ रहे हो? तो ये भी चीजें होती है, ये आपको समझ उस वक्त नहीं आई। हमने भी क्रिटिसाइज किया परफॉर्मेंस के ऊपर कि तुम 1 1.5 लाख इनको दे रहे हो, तो इनसे परफॉर्मेंस तो दो भाई। वो परफॉर्मेंस है, पैसा देने पे हमने कभी बात नहीं की पैसा क्यों दे रहे हो, पैसा मिलना चाहिए। बट इतना पैसा जिसको मिल रहा है उसकी परफॉर्मेंस भी फिर होनी चाहिए। तो नहीं होती तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और अगर वो नहीं करेगा तो कोई दूसरा आए, उसको भी वही पैसा मिले, वो कर जाए। ये बात थी। लेकिन पैसा कभी कम करने की बात नहीं की कि भाई इतने बड़े नाम का, पहले तो 1.5 लाख भी कम है मेरे लिए तो। बट खैर, 1.5 लाख वैसे देखा जाए तो बाकी जो हम लोग हैं जैसे, वो उनके लिए तो बहुत है, जो 20-20 हजार के ऊपर पूरा पूरा महीना मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, वो तो देख के खुश होंगे। खैर, तो जब ये ऐसे बच्चे, जब फैंस देख के बोलेंगे यार मैं रोहित जैसा बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो उनके घर वाले उनको वहीं रोक देते थे कि भाई जब इसका नहीं हो पा रहा, तेरा क्या होगा? पैसा है नहीं, मिलेगा है नहीं, तो बेटा तुम काम करो, तुम लॉयर ही बनो, तुम इंजीनियर ही बनो, तुम यही बनो। इसकी वजह से पीछे से हमारे पास लॉट जो आनी है, वो आ नहीं रही थी। अब पैसा बढ़ा है ना, ऑटोमेटिकली मार्केटिंग हो रही है। अब एनपीएल आया है, अब मैं आपको बताऊं एनपीएल से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोई प्लेयर जो नेशनल टीम में नहीं भी खेल पाए ना, उसको माँ बाप क्या बोलते थे, वो भाई 3 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं, तुम्हारा क्या नंबर आएगा यार, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो,
काम धंधा करो, हमें घर चलाना है। तुम क्या क्रिकेट पे फोकस कर रहे हो, टाइम जाया कर रहे हो, कोई चांस नहीं मिलने वाला तुम्हें, इनके अपने लोग होते हैं, ये होता है वो होता है। तो वो उसका वहीं क्रिकेट रोक देते थे। बहुत से प्लेयर्स का ऐसा हुआ है भाई, आप जैसे जितने बैठे हो ना, आप मुझे बता देना। मेरे पास 4-5 प्लेयर, दो क्या नाम है, दोस्त बोले, फैन बोले, तो उनसे मेरी बात हुई है। वो कहते हैं यार हम अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, हम इधर हैं उधर हैं, हमारी खुद की मिसाल है। तो वो ये कहते हैं यार हमने उस टाइम पे क्रिकेट छोड़ दी यार, घर चलाना था, बहुत सारी चीजें थी, मैं बहुत अच्छा प्लेयर था, ये था वो था, बट करने नहीं दिया, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे भी अब क्या हो रहा था, तो अगर आप पैसा भी दिखा दो ना, तब भी बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि यार 11 बंदे सिलेक्ट होने, 15 बंदे सिलेक्ट होने, चलो 100 बंदे कर लो, एक लॉट आपके पास होगी, बट घिसते रहोगे, नेशनल टीम में चांस नहीं मिलेगा, छोड़ो भाई, तुम कुछ और करो। इससे क्या हो रहा था, और वही वाली बात कि नहीं आ रहे थे प्लेयर। अब एनपीएल से ये होगा कि वो जो लोग हैं ना, वो ये बोलेंगे कि यार चलो नेशनल टीम में ना भी मिले, एनपीएल में चला जाऊंगा, एनपीएल में तो ज्यादा पैसा है, एनपीएल में चला जाऊंगा, वहां से कमा लेंगे। तो ये इस चीज से प्रोमोट होगा, यंगस्टर्स काफी हैं, वो प्रोमोट होंगे, इस स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करेंगे और इसको अपना प्रोफेशन बनाएंगे। अभी मैं आपको रिसेंटली, पिछले 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, ये नेपाल के प्लेयर्स, आपको पता होगा, ललित राजवंशी ने बोला था, और उस पर मैंने वीडियो की थी जब पारस नहीं आए थे, मैंने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। उसके बाद से आप देख लो, बहुत सारी चीजें ट्रैक पे आई। तो मैंने ये बोला था, ललित ने ये बोला था कि भाई बहुत सारे लोग काठमांडू आते हैं, यहाँ आते हैं क्योंकि किसी के पास बस का किराया नहीं होता, किसी का कुछ नहीं होता, वो यहीं सो जाते हैं। और हर बंदा पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, कोई पुलिस में कर रहा है, कोई आर्मी में कर रहा है, मतलब इधर उधर की जॉब कर रहा है, और कह रहे थे मैं भी करता हूँ, हमारे पास बैट खरीदने के पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। पिछले 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 1 साल पहले की ये हाल था। आपके बड़े बड़े स्टार ये बातें कर रहे थे, तो कोई और क्यों आएगा इस स्पोर्ट्स के अंदर। और जो आता भी था उसको बोल दिया जाता था कि बेटा तू जॉब भी कर, और कुछ 2-2 घंटे मिले, 3 घंटे मिले, उसमें ट्रेनिंग कर, और कोई चांस बना तो टीम में चांस बन जाएगा। और टीम में चांस बनने के बावजूद भी आपके पास गैजेट्स नहीं होते थे, आपके पास क्रिकेट गियर्स नहीं होते थे, इसकी वजह से आपको जॉबें करनी पड़ती थी दो दो। तो इतना मेंटली प्रेशर में बंदा कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकता, जब वो उसको प्रोफेशन ही नहीं बना सकता। अब क्या है, लड़के इसको प्रोफेशन बना सकते हैं क्रिकेट को, क्योंकि भाई एनपीएल है, वहां पैसा है, नेशनल टीम में चांस नहीं मिला तो एनपीएल है, फिर और बहुत सारी लीग्स हैं। उसके बाद फिर आप जब रिकग्नाइज होगे दुनिया में, तो आप बोलोगे चलो सिर्फ एनपीएल में अगर मैं कर जाऊं तो मुझे और पूरी दुनिया की और इतनी सारी लीग्स हैं, वो कहीं ना मुझे बुला ले। तो इससे आपको और क्रिकेटर्स मिलेंगे। ये एक विजन वाला बंदा ही कर सकता है। अब हमारा क्रिकेटिंग माइंड है, ये बातें मैं आपको कर रहा हूँ, ये बातें पॉलिटिशियन नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं है। वो बोलेगा मेरी जेब गर्म करो, मेरी कुर्सी मैं कैसे बजाऊं ये बताओ, और लोग क्या चाह रहे हैं देखो ना। आज तक इनसे स्टेडियम तक नहीं बना, कि पारस भाई कर देंगे 1 साल 1.5 साल के अंदर, आप देखो और क्या होने वाला है। इन्होंने 1 साल में बहुत चीजें कर दी। तो उनका विजन है, और उन्होंने इसलिए रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट ली पारस भाई ने, इसीलिए ली क्योंकि उनका एक विजन था। उनको पता था भाई करना है तो अपने को ही करना है, और उन्होंने आपको पूरे तरीके से चेंज करके रख दिया आपकी क्रिकेट। और आगे 2-3 साल बाद आप देखना, आप अलग ही लेवल पे जा चुके होगे। परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, बहुत सारे प्लेयर्स नहीं कर रहे हैं ओडीआई में, मान लिया, बट ये पारस भाई का नहीं कराया आपका, कि अब ये जो मनमानियां हो रही है ना, प्लेयर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, अब पीछे से जब लौट आएगी ना, ये ऑटोमेटिक परफॉर्म करेंगे। इन्होंने चौड़ापन इनका ऐसा आया कि इन्होंने बोला यार हमें बिठा ही नहीं सकता कोई, मेरे पीछे बैकअप भी कोई नहीं है। अब जब आप एनपीएल करा रहे हो और चीजें करा रहे हो, अब देखना लड़के भर भर के आएंगे। अब एनपीएल में आपको इतने स्टार्स मिल जाएंगे, आप बोलोगे यार ये तो बड़ा तगड़ा प्लेयर है। तो ऑटोमेटिकली ये जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ओडीआई के अंदर, जिनको ना सिंगल लेना आता है ना कोई इनका गेम है, हर मैच में ऑल आउट होते हैं, पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकते, तो उनके लिए खतरा हो जाएगा। तो ये एलीट कप जो आपने रोका है, ये गलत रोका आपने। यूके का टूर जो रोका है गलत रोका है, ये जरूर कराइए, क्योंकि ओडीआई में जरूरत है। और टी20 में भी मैच विनर्स चाहिए, तो एनपीएल तो टी20 का तो हमारा काम कर देगा, बहुत सारी चीजें और फायदा हो जाएंगी। तो खैर, ये 3-4 चीजें हैं। और आप देखो ना हमारा कैसे काया पलटी है। कल तक हम स्कोर कार्ड कहाँ देखते थे, पता ही कुछ नहीं होता था, स्कोर कार्ड पूछ पूछ के हम पता चलता था कि अच्छा ये हुआ है। इवन मैं अपना बताता हूँ, 1-2 साल पहले, 2.5 साल पहले की बात है, मैं भी खुद ऐसे ही, मुझे स्कोर कार्ड के लिए मैं आप लोगों को मैसेजेस कर रहा होता था, कोई मुझे मैसेज करता लिंक दे दो। 1 साल छोड़ो यार, अभी 2-3 महीने पहले ही कोई आपका 18 से मैच हो रहे हैं, किसी से कुछ हो रहे हैं, हमें मैच ही नहीं पता। वार्म अप मैचेस हुआ आईसीसी के, हमें पता ही नहीं कैसे आ रहे हैं, हम उसका स्कोर कार्ड देख देख के करते थे। तो कभी एसएमएस से, फिर गूगल पे हमने स्कोर कार्ड पढ़ना शुरू किया। फिर शुक्र है कांतिपुर ने कोई मैचेस दिखाए, गंदे तरीके से दिखाए, कमेंट्री अच्छी नहीं हुई, ब्रॉडकास्टिंग फारी हुई, बट हम देख रहे थे क्योंकि भाई और कोई चारा नहीं है। अब आपके पास स्टार स्पोर्ट्स है जो आपका, आपकी लीग दुनिया में दिखा रहा है।
दुनिया में दिखाएगा ग्लोबली भाई, तो बड़ा फायदा है आपका। खैर, पारस भाई ने आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट को ग्रो करवा रहे हैं, नेपाल के अंदर नहीं पूरी दुनिया में नेपाल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब कुछ ही टाइम में होल वर्ल्ड विल नो कि नेपाल की भी क्रिकेट है। पता तो सबको वैसे चल गया है, बट और चीजें भी पता लगने को आएंगी इनको। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंसेस ऊपर से उन्होंने ये बोला कि भाई रातों रात नहीं हुआ कि स्टार स्पोर्ट्स आ गया, ये आ गया, वो आ गया, एनपीएल हो गया। उन्होंने कहा ये प्लेयर्स की मेहनत है, कोचेस की मेहनत है, हमारी अचीवमेंट्स है। आपने कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं, प्लेयर्स का भी क्रेडिट है इसमें कि इसीलिए तो वो स्टार बने। आज जो हम उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनको वो जो सक्सेस है सर पे चढ़ गई, वो नहीं चढ़नी चाहिए। उनके अंदर स्किल्स हैं जो हम बात करते हैं, बट उन्होंने पीछे पास्ट में परफॉर्मेंसेस दी कुछ ऐसी जिसकी वजह से आप रिकग्नाइज हुए दुनिया में, जिसकी वजह से लोग देखने लगे यार ये क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो, देखने लगे। फिर बहुत सारे लोग बात करने लगे। आपको याद होगा जब मैं बात करता था नेपाल क्रिकेट के ऊपर, आप उंगली पे गिन लेते होगे कि कितने लोग थे। आज आप उंगली पे भी नहीं गिन सकते हो, इतना बंदा है कि वो जो नेपाल के बारे में बात कर रहा है, हर बंदा आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं किसी से जेलस नहीं होता, बट मेरे से काफी लोग बड़ा जेलस होते हैं। अरे भाई तुम थैलियों में होते थे जब मैं बात कर रहा था यहाँ पे नेपाल पे, समझ रहे हो। तो अब तुम अगर बात करना शुरू किए हो तो तुम मेरे को काहे को जेलेसी फील कराते हो भाई। जेलस तो मुझे तुमसे होना चाहिए, बट मैं नहीं होता, मैं तो बात भी नहीं करता। मैं तो प्रमोट करो क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी कि तुम भाई हमारी क्रिकेट प्रमोट कर रहे हो। भाई जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उसको तुम प्रमोट कर रहे हो अपने मुल्क के अंदर और बाकी के अंदर, जो जो देखेगा हमारा फायदा ही है। बट तुम लोग मेरे से क्रिटिसाइज, मेरे से जेलेसी रखते हो, भाई ये चीजें नहीं करो। आप जब थैलियों में बैठे थे ना तब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो अपना सारा क्रेडिट लेने की जरूरत है नहीं। और ना मैं यहाँ पे बैठ के क्रेडिट लेता हूँ कि भाई ये मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया। कोई ऐसी बात नहीं है भाई, हमने शुरू किया है, मैंने ठेका थोड़ी लिया हुआ, या मेरे बाप की क्रिकेट थोड़ी है कि अगर मैंने नेपाल पे बात कर रहा हूँ तो मैं सबको मना करूँ। नहीं नहीं नहीं, उसको भी नहीं देखना और मैं उसको बोलूँ तू क्यों बात कर रहा है, मैं ही करूँगा। मैंने ठेका लिया हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ओहो तुम क्यों बात कर रहे हो भाई, अबे काहे को बंद, क्रिकेट भाई सबकी है, जिसका दिल करेगा बात करेगा। तो अगर कोई और भी बात कर रहा है तो मैं उसको कुछ नहीं बोलता, भाई करो। खैर बहुत सारी चीजें जब हमने, वही मैंने बात की ना, स्टार्ट किया कोई नहीं, अब आप देखो ना कैसे प्रमोट हो रही है आपकी। अभी तो ये स्टार्ट है, ये तो सिर्फ स्टार्ट है। क्लैपिंग फॉर पारस, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं इसी तरीके से काम करते रहिए। विजन है, एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी। देखो यही फायदा होता है जब एक विजनरी मैन आपके पास होता है, राइट जॉब के लिए राइट बंदा जब होता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली देखते हो सक्सेस आपके पास कैसे आती है। जब राइट जॉब के लिए राइट मैन नहीं होगा तो मसले काफी होते रहेंगे। तो फाइनली अ क्रिकेटर इन पावर, और आई वांट हिम टू बी अ चेयरमैन इन फ्यूचर। वो मुझे चेयरमैन चाहिए, जैसे चेयरमैन आएंगे मोर पावर मोर सक्सेस। आप देखना क्यों मिनटों में काम होंगे, जो फ्लड लाइट के मसले चल रहे हैं, स्टैंड्स नहीं है, ग्राउंड नहीं है, ये मिनटों में होंगे। और ये जो लीग्स क्या नाम है, टीम्स की आपके पास नहीं आती, बड़ी टीम है, सीरीज नहीं हो रही, इधर नहीं हो रहा। आपने देखो ना पारस भाई ने वेस्ट इंडीज से सीरीज करा दी, ए टीम बना दी, एनपीएल हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें जो हम इमेजिन नहीं कर सकते थे। हमें लॉलीपॉप देते थे, मलेशिया आ जाओ, युगांडा शुगांडा छोटी मोटी टीमें आई, केनिया वीनिया को फोड़ा फाड़ा खत्म कर दिया। और फिर एक ऐसा टाइम आ गया था कि केनिया से भी हार गए थे संदीप की कैप्टनसी में। तो फिर हम एक्सपोज हो रहे थे ना, क्योंकि हम छोटी टीमों से खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। वो सीख जाते थे कि यार ये तो एक तरीके, फिर हम हार जाते थे उनसे। अब क्या है कि हम अपने लेवल पे खेलेंगे। अभी हमारी क्रिकेट वैसे अगर देखा जाए हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है ऑडियंस के अंदर, बट ये एनपीएल है, ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं, वो फ्यूचर में काफी चीजें इंप्रूव करी करी जाएंगी। तो मैं ये अप्रिसिएशन वीडियो मैंने कहा बात करता हूँ, और डिजर्व करते हैं पारस भाई। और जिस तरीके से आप देखो ना 18-20 मिनट निकल गए बात करते करते, बहुत सारी चीजें हैं बात करने को। तो टाइम पूरा निकल जाएगा, 2-3 घंटे निकल जाएंगे, बट अल्फाज खत्म नहीं होंगे। तो यही वीडियो को एंड करते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जिसमें बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ अपने लेजेंड्स की कदर किया कीजिए। गाली गलौज और ये सारी चीजें ना, जहाँ क्रिटिसिज्म बनता है वहां करो, अदरवाइज उल्टा सीधा मॉकिंग और ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञानेंद्र माला अगर धवन को कोच करेंगे तो आप अपने ज्ञानेंद्र माला के साथ खड़े रहो, उनको ट्रॉल की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से पारस भाई जो कर रहे हैं, जो ज्ञानेंद्र माला ने किया और बाकियों ने किया, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और हम और आप जैसे बंदे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते जो जो उन्होंने कर दिया ना। आपसे अगर मैं मांगू ना, आप टोपी करा के भाग जाओगे, आप बोलोगे नहीं भाई मेरे बस की नहीं है। तो फजूल में उनको ट्रोल ना करो। आज अगर क्रिकेट देख रहे हो, आज अगर ये सारी चीजें हो रही है, तो उनमें कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। धवन ने तुम्हारी क्रिकेट ग्रो नहीं कराई है,
उन्होंने क्रिकेट ग्रो कराई है, जिसकी वजह से आज धवन तुम्हारी लीग खेल रहा है। तो उनको ट्रॉल करने से पहले, उनकी मॉकिंग करने से पहले कि यार ये ऐसे प्लेयर अब धवन को क्या कोच करेंगे, इससे बेहतर उनसे सीख लें, तो चुप ही रहा करो। वरना अगर ये लोग आपको प्रमोट ना करते या पारस भाई अपनी अचीवमेंट्स और अपना बहुत सारी चीजें ना करते, तो आज ये धवन आपको अपने घर में आता हुआ नहीं दिखता, ना बहुत सारे और प्लेयर आते हुए दिखते। तो उनकी मेहनत है, उस मेहनत को करने तो मान लिया यार धवन से अच्छे प्लेयर नहीं होंगे, मान लिया ज्ञानेंद्र माला की वो अचीवमेंट नहीं है जो धवन की है, अब अच्छे प्लेयर नहीं होंगे, मान लिया यार, सब चीजें मान ली, बट है वो अपने लेजेंड। उनकी बहुत सारी अचीवमेंट के चक्कर में आज ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। सिर्फ ज्ञानेंद्र माला की बात नहीं है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जितने भी पीछे जो पहला प्लेयर था हमारा, जो अभी आखिरी प्लेयर है, जितने प्लेयर कोचिंग स्टाफ सब है, अपनी क्रिटिसिज्म देखो अपने तक बनती है जहाँ क्रिटिसिज्म है, दूसरे से कंपेयर करके और दूसरे के सामने बेइज्जत करने की अच्छी बात नहीं है। अब कभी तुम अपने घर में लड़ाई होती है या किसी से इख्तिलाफ होता है, तो अपने भाई को या किसी को घर में ही समझाते हो या बाहर रोड पे जाके उसकी बेइज्जती करते हो, अरे इसके अंदर तो ये खामी है, ये तो ये फारिग है, और किसी रोड रोड वाले को लाके बोलो नहीं तू अच्छा है, ये मेरा फैमिली मेंबर खराब है, ऐसा करते हो? नहीं करते हो ना। तो इसी तरीके से हमारे फैमिली मेंबर है, अब कोई आउटसाइडर के आगे शांति बढ़े, वो नहीं जानता इनको, उसको कुछ नहीं पता, अगर तुम ये चीजें मॉकिंग शॉकिंग करोगे, दुनिया भी हंसना शुरू कर देगी, वो भी मॉकिंग शुरू कर देगी तुम्हारी। समझ रहे हो? हम आपस में जो बात करते हैं आपस में रखो, किसी और के सामने, दुनिया के सामने बातें करोगे तो उनकी भी जबानें खुल जाएंगी, वो भी फिर तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, फिर तुम किसी को चुप नहीं करा पाओगे। खैर, पारस भाई हेड्स ऑफ, और इसी तरीके से आगे काम करते रहिए। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर एनपीएल और लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट व्हाट अ ब्रिलियंट थिंग। मैं चाहूँ तो बहुत लंबा इस पे बात कर सकता हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा है। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। लव यू एंड रिस्पेक्ट योर लेजेंड्स।